अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो स्टॉक मार्केट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए आप और इस टॉपिक को ना बहुत अच्छे से आप लोग समझिए। स्टॉक मार्केट के अंदर हर आदमी को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जो आज हम जिस वीडियो की हम बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, वो टॉपिक के बारे में ना बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, यानी इस टॉपिक के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपन ये इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन हम लोगों तक पहुंचाए ताकि लोगों को नफ़ा हो। अगर आपको स्टॉक मार्केट फ्री में सीखना है तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके अंदर आप जुड़िए और हम डिमांड जोन सप्लाई जोन का हम वहाँ डिस्कशन करते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिएगा अपन शुरू करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है क्वांटिटी या पोजीशन साइज। सवाल आता है कि जब भी अपन स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर्स खरीदते हैं, तो क्वेश्चन आता है भी कितने स्टॉक अपन खरीदें, कितने हमें स्टॉक खरीदना चाहिए। मेरे पास में 1 लाख रुपए हैं, 10 लाख रुपए हैं, तो क्या मैं 10 लाख का माल खरीदूं एक साथ, या 50 लाख का माल खरीदूं, या मेरे पास जितने पैसे हैं सारे एक ही स्टॉक में लगा दूं। ये बहुत सारे लोगों का सवाल होता है। लोग गाइड भी करते हैं कि भाई आप ना 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए 5 स्टॉक में डालो, 3 स्टॉक में डालो, 5 स्टॉक में, 10 स्टॉक में डालो। तो इसका जवाब मैं समझता हूँ कि इसका ये जवाब नहीं है कि मेरे पास 1 लाख रुपए है तो मैं 5 कंपनी में डालूंगा, 6 कंपनी में डालूंगा, 10-10, 20-20 या 25-25 हज़ार रुपये करके। इसका जवाब ये नहीं है। इसका जवाब ये है कि आपका स्टॉप लॉस कितना है, उसके हिसाब से आपको ना क्वांटिटी यहाँ पर बाय करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या है, इसको अच्छे से समझिए आप और ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाइए ताकि हम एक बहुत बड़े लॉस से बच सकें। तो चलिएगा अपन स्टार्ट करते हैं। मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। मेरे पास में मान लीजिए 1 लाख रुपए हैं। मेरे पास 1 लाख रुपए का जो है कैपिटल है और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं जब भी ट्रेड करूँगा ना मार्केट के अंदर, जब भी मैं ट्रेड करूँगा मार्केट के अंदर, तो केवल और केवल प्रत्येक ट्रेड के अंदर, हर ट्रेड के अंदर मुझे केवल मेरे कैपिटल का 0.5% जो है ना वो लॉस होना चाहिए। यानी हर ट्रेड के अंदर मेरे कैपिटल का केवल ½ % ही लॉस होना चाहिए। ½ % का कितना रुपये हो गया भाई? 500 रुपया जो है वो मेरे क्या हो गया, पर ट्रेड का लॉस हो गया है। जब भी मैं ट्रेड करूंगा, जब भी मैं जो है स्टॉक खरीदूंगा, तो केवल मुझे 500 रुपये का ही लॉस होना चाहिए, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी हो क्या रहा है हमारे सबके साथ में कि हम स्टॉक खरीद रहे, कभी तो है ना हमें 5,000 का लॉस हो रहा है, कभी 3,000 का लॉस हो रहा है, कभी 2,000 का लॉस हो रहा है और कभी कितने का लॉस हो रहा है। यानी हमारे लॉस इक्वल नहीं है और हम दिमाग लेके चल रहे हैं कि भाई रिस्क मेरा इतना है, रिवॉर्ड मेरा इतना है। तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड डगमगा रखा है स्टॉक मार्केट के अंदर। इसलिए जो है ना स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग आए और आके चले भी गए, क्योंकि क्वांटिटी के बारे में सही नॉलेज उनको नहीं थी। अगर सही नॉलेज आपको रहेगी तो आप मार्केट में सारी ज़िंदगी बेझिझक बेटेंशन होके काम करोगे आप। तो बहुत बड़ी टेंशन आपकी ख़त्म होने वाली है इंशाल्लाह। तो इसको आप अच्छे से समझिए क्या है। तो आपके दिमाग में क्या है, जब भी आप ट्रेड लोगे तो केवल अपने कैपिटल का 500 रुपये जाना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। तो अब जो है 1 लाख रुपए का आपके पास में माल है, पर ट्रेड आपका जो रिस्क जो है वो 0.5% का है। किसी का 1% का होता है, किसी का 2% का होता है। तो आपका जो है वो आपको खुद को डिसाइड करना है कि आपको 1 लाख रुपए के हिसाब से कितना रुपया गंवाना है। 1,000 रुपये गंवाना है या 1,500 रुपये आपको गंवाना है। मतलब आपको खुद को पहले से डिसाइड करना पड़ेगा कि जहाँ से मैं बाय कर रहा हूँ, अगर वो नीचे आ गया तो मैं 500 रुपये का या 1,000 रुपये का या 700 रुपये का लॉस में बर्दाश्त कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे लिए। तो वो अपना रिस्क है वो। अब मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि भाई मुझे पर ट्रेड 0.5% का क्या हो, लॉस हो, कि इसमें इतना मेरा रिस्क है।
तो 1 लाख का 1% तो होता है 1,000 रुपया, ठीक है। तो उसका आधा परसेंट कितना हो गया भाई, 500 रुपया। यानी मुझे पर ट्रेड 500 रुपये का लॉस होना चाहिए। अब इस कंडीशन के अंदर मैं देखूंगा कि मुझे जो है यहाँ पर कितनी क्वांटिटी यहाँ पर मैं बाय करूँ। तो क्वांटिटी बाय करने का मेरे पास में जो है फॉर्मूला यहाँ पर वो अपने पास में है। तो फॉर्मूला क्या है, आप लोग इसको समझ लीजिए। तो इसका जो फॉर्मूला अपन ने बनाया है, बहुत सारे लोगों ने, एक्सपर्ट ने बनाया है। तो क्वांटिटी इज इक्वल टू होता है आपका जितना रिस्क है ना वो तो ऊपर डिवाइडेड बाय आपका स्टॉप लॉस। ये ना आप लोग अपने माइंड के अंदर लिख लीजिए, इसको अपने दिमाग में छाप लो इस बात को कि जब भी क्वांटिटी बाय करेंगे ना, अपन क्वांटिटी बाय करेंगे, वो आप 500 तो हमेशा ऊपर रखोगे आप, क्योंकि आपका लॉस है। अगर किसी का 1,000 रुपये तो 1,000 रुपया ऊपर लिखोगे, किसी का 2,000 है तो 2,000 लिखोगे, डिवाइडेड बाय आपका स्टॉप लॉस कितने रुपए का है, 10 रुपये का है, 20 रुपये का है, 50 रुपये का है। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, स्टॉप लॉस लिखना है। तो ये क्वांटिटी का फॉर्मूला है, उसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अपन देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में मुझे कोई स्टॉक खरीदना है और 100 रुपये का जो है ना मुझे क्या करना है, वो स्टॉक बाय करना है, ठीक है ना। 100 रुपये का मुझे क्या करना है, वो स्टॉक बाय करना है। और उस स्टॉक का ना मुझे 95 रुपये का ना स्टॉप लॉस मेरा वहाँ पर वो लग रहा है, क्योंकि स्टॉप लॉस जो है मेरे हाथ में तो है नहीं, जो सेटअप है ना उसके हिसाब से हमें स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। तो मेरा यानी 95 रुपये बोले तो एक स्टॉक के बदले में मुझे 5 रुपये का यहाँ पर लॉस गंवाना पड़ रहा है। तो और मेरा इसके अंदर टारगेट है 105 रुपये का। अपन टारगेट की बात नहीं कर रहे, अपन तो केवल स्टॉप लॉस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अपने रिस्क की बात कर रहे हैं। रिवॉर्ड तो अपन को कितना भी मिले, अपन अपने हिसाब से रिवॉर्ड डिसाइड करेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस कभी चेंज नहीं करना है, जितना है उतना रखना है अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, ठीक है। तो आप समझते हैं क्या बात है। 100 रुपये का तो अपन ने बाय किया है और 95 रुपये का क्या है, मेरा स्टॉप लॉस है। यानी एक स्टॉक के बदले में मुझे यहाँ 5 रुपये का लॉस हो रहा है, ठीक है ना। तो एक स्टॉक के बदले में मुझे कितने रुपए का लॉस हो रहा है, एक स्टॉक के बदले में मुझे 5 रुपये का लॉस हो रहा है। तो अब बताओ मैं कितने स्टॉक खरीदूं कि केवल मुझे 500 रुपये का ही लॉस हो। तो भाई मुझे यहाँ पर ना 100 स्टॉक खरीदना पड़ेगा। कितना स्टॉक खरीदना पड़ेगा, 100 स्टॉक। तब मेरे जाके कितने रुपए का लॉस होगा। अगर स्टॉप लॉस भी हिट होता है 500 रुपये का तो मेरे जो है वो 500 रुपये चले जाएंगे, ठीक है। तो ये गणित है, इसको अपन समझते हैं अपने फॉर्मूले के हिसाब से। तो सबसे पहले आप लोग इसको समझो क्या है अपना जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है। अपना जो फॉर्मूला है वो देखिए आप, क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्या है, स्टॉप लॉस। अब यहाँ पर 500 डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस। अब जो है हम यहाँ पर 100 रुपये के अंदर बाय कर रहे हैं, 95 रुपये का अपना स्टॉप लॉस है, मतलब 5 रुपये का स्टॉप लॉस है। तो अपन सबसे पहले क्वांटिटी अगर मुझे बाय करना है तो 500 डिवाइडेड बाय कितने का लॉस है आपका, 5 रुपये का लॉस है। इसका मतलब आपको वहाँ पर केवल और केवल 100 क्वांटिटी ही बाय करना है। ऐसे नहीं आप 101 क्वांटिटी बाय कर लिया, 500 क्वांटिटी बाय कर लिया, ऐसा नहीं करना है। यानी अगर आपके पास 1,00,000 रुपये का माल है तो केवल और केवल आप 100 ही क्वांटिटी बाय करेंगे, याद रखना आप लोग, ठीक है ना। अब लोग कर क्या रहे हैं, मैं लोगों की बताता हूँ मैं आपको। लोगों के पास में है 1,00,000 रुपया, 1,00,000 रुपये लोगों के पास में है और वो 100 रुपये के हिसाब से स्टॉक खरीद रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, पूरे 1,00,000 का माल खरीद रहे हैं। तो भाई 100 रुपये के हिसाब से 1,00,000 का माल कितनी क्वांटिटी बाय करोगे आप, 1,000 क्वांटिटी लोग बाय कर रहे हैं। लोग सोच रहे हैं भाई 100 रुपये का बाय करना है अपन को, 1,00,000 का है तो कर लो पूरी क्वांटिटी बाय। तो अब अगर इस कंडीशन में आपने 1,000 आपने ना स्टॉक खरीद लिए हैं और आपका पर स्टॉक यानी एक शेयर के बदले में आपको 5 रुपये का लॉस हो रहा है, इसका मतलब आपको अब 500 रुपये का लॉस नहीं होगा,
अब आपको 1,000 रुपये 5,000 रुपये का ना आपको यहाँ पर लॉस होगा। ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं लोग। होना चाहिए तो आपको 500 रुपये का लॉस, लेकिन हो कितना रहा है, 5,000 का लॉस हो रहा है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक लोग स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को बेचारों को पता नहीं है कि कितना स्टॉक हमें खरीदना चाहिए और कितना स्टॉक जो है ना हमें यहाँ पर कितनी क्वांटिटी हमें बाय करना चाहिए। जैसे मैं और एग्जांपल लेता हूँ, अच्छे से इसको टॉपिक को समझते हैं अपन। मान लीजिए कोई भी मेरे पास में स्टॉक में बाय कर रहा हूँ, कोई भी है, रेंडमली कोई स्टॉक है और वो 3,000 रुपये का स्टॉक है, मान लीजिए वो, ठीक है ना, 3,000 रुपये के अंदर वो मैं बाय कर रहा हूँ इस स्टॉक को, ठीक है। और उस स्टॉक के अंदर जो मेरा स्टॉप लॉस जो है, यानी जो वहाँ पर मेरा सेटअप बन रहा है और सेटअप के हिसाब से जो मेरा स्टॉप लॉस है वो है 2,950 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस है। मतलब 50 रुपये का स्टॉप लॉस वहाँ मुझे आ रहा है नज़र। तो अब इस कंडीशन में मैं कितनी क्वांटिटी बाय करूँगा, तो क्वांटिटी इज इक्वल टू कितना होगा, 500 डिवाइडेड बाय, अब कितने रुपए का यहाँ पर स्टॉप लॉस आ रहा है, 50 रुपये का आ रहा है। तो क्या हुआ, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से इसको काट दिया। इसका मतलब केवल और केवल यहाँ पर ना मैं 10 स्टॉक ही बाय करूँगा, 11 नहीं करूँगा, 12 नहीं करूँगा, ना इससे कम करूँगा। मैं केवल और केवल मुझे 3,000 रुपये के हिसाब से 10 ही स्टॉक बाय करना है। 1,00,000 का पूरा माल नहीं खरीदना कभी भी ज़िंदगी के अंदर। जितना आपका स्टॉप लॉस है उसके हिसाब से करना है। अब गलती कर क्या रहे हैं लोग, 3,000 रुपये के हिसाब से तो माल खरीद रहे हैं, ठीक है, और 1,00,000 उनको नज़र आ रहा है कि भाई 1,00,000 रुपये जो है ना मेरे पास में पड़े हैं, तो 1,00,000 का 3,000 के हिसाब से अगर मैं स्टॉक खरीदूँ ना तो लगभग 33 स्टॉक अपन यहाँ खरीद सकते हैं। अब 33 मल्टीप्लाई 50 का स्टॉप लॉस मेरे पास में है, तो इस हिसाब से ना लगभग देख लो, 5 3 15 का 5 0, 5 3 15 और 3 18, लगभग 1,850 रुपये का वहाँ मेरा लॉस हो रहा है। होना चाहिए कितना, केवल 500 रुपये का, लेकिन हो क्या रहा है, कभी तो लोगों का लॉस नज़र आता है 1,800 रुपये, कभी नज़र आता है 5,000 रुपये, कभी नज़र आता है क्या, क्योंकि आपको रिस्क के बारे में ना पता नहीं है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, रिस्क रिवॉर्ड और रेशो मतलब रिस्क के बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि हमें कितनी क्वांटिटी बाय करना है। शायद ये बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शायद ये वीडियो देखने के बाद आपको पता लगी हो, और बहुत सारों को पता है तो बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है। और देखो अपन समझते हैं, जैसे मान लो मुझे 1,000 रुपये का ना एक स्टॉक खरीदना है, फॉर एग्जांपल बाय करना है। अब उसका स्टॉप लॉस जो है वो 500 रुपये का है, या चलो 500 नहीं लेते अपन, उसका स्टॉप लॉस जो है वो 800 रुपये का है, फॉर एग्जांपल 800 रुपये का क्या है वहाँ पर स्टॉप लॉस है। तो अब आपको कितने वहाँ पर शेयर खरीदने पड़ेंगे, अब अपन उसकी बात करते हैं। अब इसका फॉर्मूला आपको पता है, क्वांटिटी इज इक्वल टू क्या होगा, 500 रुपये, क्योंकि आपका रिस्क कैपिटल का 500 है, डिवाइडेड बाय, अब कितने का स्टॉप लॉस है यहाँ पर, 200 रुपये का स्टॉप लॉस है, क्योंकि एक स्टॉक के बदले में 200 रुपये जा रहे हैं। तो जब आप इसको काटोगे ना तो लगभग आप यहाँ पर 2 ही स्टॉक खरीद पाओगे यहाँ पर। अब लोग गलती क्या कर रहे हैं, गलती ये कर रहे हैं लोग कि भाई 1,000 का ख़रीदना है, 1,00,000 रुपये अपने कैपिटल में पड़े हैं, तो लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ 2 स्टॉक ना खरीद के ना कितने स्टॉक खरीद रहे हैं, यहाँ देख लो, अब 1,000 मल्टीप्लाई 100, मतलब लोग ना यहाँ पर 100 शेयर खरीद रहे हैं। खरीदना चाहिए केवल 2 अपने रिस्क के हिसाब से, लेकिन खरीद रहे हैं कितने स्टॉक खरीद रहे हैं, 100। अब भाई मेरा स्टॉप लॉस लग गया, तो देख लो भाई, आप देख लो 100 स्टॉक मैंने बाय किया और 200 रुपये का मेरा जो है ना क्या है वहाँ पर स्टॉप लॉस है, तो कितने रुपए का लॉस होगा मुझे यहाँ पर देख लो आप लोग, 2 इकाई 2.5 सैकड़ा 1,000 10,000, मतलब 20,000 रुपये का वहाँ पर मेरे लॉस होगा।
तो अब ये तो रिस्क रिवॉर्ड वाली बात कहाँ से आई इसके अंदर, मुझे बताओ आप। तो इसलिए जितना स्टॉप लॉस है उसके हिसाब से ना आपको क्वांटिटी बाय करना पड़ेगा। ऐसे नहीं आपके मन की मर्जी से आपने बाय कर लिया, मन की मर्जी से मार्केट थोड़ी चलता है। मार्केट तो डिसिप्लिन और रिस्क रिवॉर्ड के साथ में मार्केट चलता है, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन आपको करनी नहीं पड़ेगी, बाय डिफ़ॉल्ट आपको ट्रेडिंग व्यू के अंदर ना अपन को सारी चीज़ें अपन को मिलती है। तो मैं बताता हूँ कैसे आपको मिलेगी। आप जाइए सबसे पहले पोजिशनल साइज के अंदर, लॉन्ग पोजीशन अपन जो चलते हैं ना वो आप वहाँ जाइए। अब जैसे मान लो मुझे यहाँ बाय करना है, अभी बाय करना है मुझे इस स्टॉक को 2830 रुपये में बाय करना है, ठीक है। और 2830 रुपये के ऊपर मुझे बाय करना है। इसका मैं स्टॉप लॉस, अब लोग क्या कर रहे हैं, इसके नीचे ½ % का लगा रहे हैं स्टॉप लॉस। अरे भाई ½% का तो 2 सेकंड में स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, वो तो फिर ब्रोकरेज और चली जाएगी। जितना सेटअप कहता है उसके हिसाब से हमें स्टॉप लॉस लगाना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसका अपन बॉटम देखते हैं। फॉर एग्जांपल देखो मैं बताता हूँ, जैसे इसका बॉटम ये है, इस यानी ये इतना आएगा। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको, है ना, इसको समझो। तो अब इसका जो स्टॉप लॉस बनता है ना, अगर मैं यहाँ बाय कर रहा हूँ ना तो इसका स्टॉप लॉस यहाँ बनता है। इसका स्टॉप लॉस कहाँ बनता है, यहाँ पर। कहाँ गई वो लाइन, अभी थी ना, अच्छा नीचे चली गई। चलो अपन छोड़ देते हैं ना, उसको अपन बाद में समझते हैं। तो अब फॉर एग्जांपल देखो क्या है, यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं इसको, ठीक है। अब देखो क्या है, अब ये इसका स्टॉप लॉस इतना है ना, आपने इतना लिया है, कितना, इतना स्टॉप लॉस लिया है अपन को, ठीक है। तो ये अपनी बाइंग हो गई। तो अब क्या करना है हमें, सबसे पहले तो इसमें सेटिंग करना है। अब आप जो इस पर क्लिक करो, आप सेटिंग में जाएंगे आप, तो इनपुट्स के अंदर आपको अमाउंट नज़र आएगा। तो देखो मैं आपको बता दूं, आपको ना इस तरीके का नज़र आएगा। तो आपको यहाँ पर अमाउंट लिखना है 1 लाख रुपए, जितना आपके पास में उतना लिखना है, जितने की ट्रेडिंग कर रहे हैं आप। मान लो 1 लाख रुपए आपके पास में है तो 1 लाख लिख दो। रिस्क कितने का उठाना चाहते हैं आप, 1% का, 1.5% का, वो आपको खुद को सोचना पड़ेगा। तो मेरा स्टॉप लॉस है 0.50%, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, स्टॉप लॉस, रिस्क, और ये अमाउंट मैंने लिख दिया। स्टाइल में कुछ नहीं जाना है आपको, और फिर यहाँ आपको ओके कर देना है, ठीक है। अब क्या होगा, ये खुद बताएगा कि आपको कितनी क्वांटिटी यहाँ पर बाय करना पड़ेगा आप, ठीक है। तो मान लीजिए अब मैं ना, देखो यहाँ पर आप देखना, मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। यहाँ देखो, आप यहाँ पर देखना, यहाँ पर एक बॉक्स नज़र आएगा, इस बॉक्स में आपकी नज़र होनी चाहिए, ठीक है। यह बॉक्स के अंदर आप देखना अच्छे से, क्या देखो, ये बॉक्स में आपको नज़र आया सबसे पहले ओपन, फिर P&L, फिर 3.80 और क्वांटिटी। तो ये क्वांटिटी जो बताता है ना, उसी के हिसाब से हमें क्वांटिटी खरीदना है। मन की मर्जी से कभी क्वांटिटी नहीं खरीदना, याद रखो आप। कभी भी मन की मर्जी से हमें क्वांटिटी नहीं खरीदना है। अगर खरीदेंगे तो फिर आपका लॉस रिस्क के हिसाब से नहीं होगा, फिर वो अपने जितनी क्वांटिटी खरीदनी है उसके हिसाब से होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्टॉप लॉस को जैसे बढ़ाऊंगा ना, क्वांटिटी देखो कम हो जाएगा। अब देखो 4 क्वांटिटी, अब मैंने और कम किया तो देखो अभी कितनी क्वांटिटी आ गई, 2 क्वांटिटी आ गई। अब मैं और अगर बढ़ाऊंगा ना, इसको ऊपर लेके जाऊंगा, स्टॉप लॉस को कम करूंगा, तो देखो क्वांटिटी और बढ़ती जाएगी, और बढ़ती जाएगी। देखो क्वांटिटी बढ़ती जा रही, देखो क्वांटिटी 9 हो गई। अब अगर मैं टारगेट को बढ़ाऊंगा ना, क्वांटिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस रिवॉर्ड बढ़ेगा। देखो तो अपन को ये कितना बढ़ाओ, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट तो ये कि हमारा स्टॉप लॉस कितना है। अब किसी का स्टॉप लॉस जैसे यहाँ है तो यही रखना पड़ेगा आपको अपने सेटअप के हिसाब से। अब इस कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस 144 रुपये का होगा। तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता 144 रुपये का स्टॉप लॉस, लेकिन क्वांटिटी देखो, केवल आप यहाँ 3 ही क्वांटिटी खरीदोगे आप, मतलब 2830 रुपये का 3 स्टॉक खरीदोगे आप। अगर आपका स्टॉप लॉस लगता है तो 3 गुणा 150 रुपये, तो मल्टीप्लाई कर लो कितने हो गए, लगभग 450 रुपये। मतलब आपके रिस्क के हिसाब से यहाँ पर जो है वो स्टॉप लॉस हिट हुआ है या लॉस हुआ है आपका। तो ये चीज़ आपको समझना है। जैसे मैं कोई दूसरे स्टॉक में और समझाता हूँ, अपन चलते हैं BEL में चलते हैं अपन। देखो BEL के अंदर जो है, 1 मिनट रुकिए, BEL के अंदर अपन चीज़ों को समझते हैं। देखो BEL के अंदर जो है अपन आए हैं,
और यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या लिखना है, वही पोजिशनल साइज आपको लगानी है। यहाँ कहाँ जाओगे आप, सबसे पहले तो सबसे पहले आप जाएंगे यहाँ पोजिशनल के अंदर लॉन्ग पोजीशन पर, जहाँ आपको बाय करना है ना वहाँ लगाओ आप। अब मुझे यहाँ बाय करना है। अब मान लो इसका स्टॉप लॉस ना, मैंने इसका स्टॉप लॉस यहाँ माना फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अब यहाँ अगर आप बाय कर रहे हो ना, तो यहाँ करो, क्या दिक्कत है, इसका स्टॉप लॉस यहाँ रखो। ये लो, इसका स्टॉप लॉस 4% का स्टॉप लॉस है, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। लोग कर क्या रहे हैं गलती, जहाँ खरीद रहे हैं ना उसके नीचे आधा % लगा रहे। अरे भाई वो तो स्टॉप लॉस 2 सेकंड में हो जाएगा आपका। आपको सेटअप के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाना है। अब जैसे इसका बॉटम ये है, जो मैंने लाइन खींची है ना, ये देखो ये गहरी लाइन, ये इसका स्टॉप लॉस है। अगर ये यहाँ तक आया ना तब तो नीचे जाएगा, ये यहाँ नहीं आया तो फिर ऊपर भागेगा, सीधी सी बात है। तो अब यहाँ पर अगर मैं बाय करूँ तो मुझे केवल यहाँ 30 क्वांटिटी बाय करना है। देखो यहाँ देखना, यहाँ देखना अब आएगा अभी। तो अब यहाँ कितनी क्वांटिटी बाय करना है आपको, 30 क्वांटिटी। कितने रुपए का स्टॉप लॉस है, 16 रुपये का स्टॉप लॉस है। तो अब देखो आप जो है ना इसको देख लेना, जैसे मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। 16 गुणा कितने स्टॉक आए थे, 30। अब इसको गुणा कर लो आप लगभग, तो कितने आएंगे देख लो, 6 × 18, 16 कम 16, 16 16 48, मतलब 480 रुपये का ना आपको यहाँ स्टॉप लॉस हो रहा है। तो आपका जा कितना रहा है, आपका केवल 480 रुपये तो जा रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ी गलती हम ये कर रहे हैं मार्केट में कि हम 1 लाख रुपए का पूरा माल खरीद रहे हैं। अब पूरा माल खरीदोगे तो भाई सीधी सी बात है, लॉस ही होगा आपको, तो और क्या होगा। तो इसलिए इस पॉइंट्स को अच्छे से समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा इस पॉइंट्स को। तो अब जैसे देखो आप, मैं स्टॉप लॉस को और कम करूंगा ना, देखो क्वांटिटी 45 हो गई है अब, क्योंकि स्टॉप लॉस 11 हो गया। अब जैसे मान लो मैं यहाँ 10 रुपये का स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ मैं, तो अब केवल मैं 48 स्टॉक ही खरीद सकता। अब मैं टारगेट बढ़ाऊंगा ना, तो देखो क्वांटिटी वही रहेगी, क्योंकि टारगेट बढ़ाने से क्वांटिटी कम नहीं होता है, स्टॉप लॉस बढ़ाने से क्वांटिटी क्या होता है, कम होता है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो किसी आदमी ने यहाँ पर स्टॉक खरीदा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ ऊपर टॉप पर खरीदा, तो और इसका जो बॉटम था ना, बॉटम मान लीजिए इसका बॉटम ये था, मतलब यहाँ पर। तो अब ना मुझे यहाँ अगर मैं ख़रीदा ना, देखो यहाँ जो मेरा पॉइंट मैंने लगाया, देखो ये वाला पॉइंट 429 रुपये का, तो मुझे स्टॉप लॉस ये रखना पड़ेगा, देखो ये वाला। तो अब मुझे अगर वहाँ ख़रीदा है मैंने, तो मेरा सेटअप कहता है कि तेरा स्टॉप लॉस यहाँ लगाना चाहिए। तो आप अगर खरीद रहे हो यहाँ पर, तो फिर आपको कितनी क्वांटिटी बाय करना पड़ेगा, केवल 10 क्वांटिटी यहाँ पर बाय करना पड़ेगा, क्योंकि 45 रुपये का स्टॉप लॉस है। तो 10 क्वांटिटी के हिसाब से आपने इस ट्रेड में 450 रुपये का लॉस आपने किया है। तो लेकिन अपन गलत जगह तो ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन गलत जगह ना, एक गलत क्वांटिटी अपन बाय कर रहे हैं। तो क्वांटिटी तो ना अपन खुद ही तो बाय करते हैं ना, कोई ब्रोकर थोड़ी बोलता है कि क्वांटिटी इतनी बाय करो आप, या खुद अपने आप थोड़ी लगता है ऑर्डर। क्वांटिटी तो अपन डालते हैं खुद, भाई मुझे 500 खरीदना है, 1000 खरीदना है। तो क्वांटिटी सेटअप के हिसाब से, स्टॉप लॉस के हिसाब से अपन को खरीदना है। अब मैं आपको और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे ये अपन ने एग्जांपल लिया, अब देखो ये स्टॉप है, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये एजुकेशन पर्पस से वीडियो है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हुडको नाम का स्टॉक है, इसका जो बॉटम है ना वो यहाँ बन रहा है, इसका बॉटम, ठीक है। लेकिन अब मुझे ये स्टॉक यहाँ बाय करना है, ठीक है। अब यहाँ मुझे बाय करना है, तो अब मेरा स्टॉप लॉस ये स्टॉप लॉस है। तो अब इसको चाहे कितना बड़ा, उससे हमें मतलब नहीं, स्टॉप लॉस से मतलब है। अब देखो स्टॉप लॉस कितने रुपए का है, 12 रुपये का। तो केवल अगर मुझे यहाँ बाय करना है तो 40 ही क्वांटिटी में बाय करूँगा। अब मैं नो टेंशन होके बैठ जाऊँगा, GTT ऑर्डर लगा के छोड़ दो, इसका 200 रुपये का स्टॉप लॉस, 213 रुपये के बाइंग। अब या तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा तो मेरे केवल 500 रुपये जाएंगे। और अगर मैं यहाँ पर, मेरी किस्मत अच्छी रही, स्टॉक चल गया, मेरी स्ट्रेटजी चली, तो अब आपने कितना भी आप ले लो, 15% ले लो, 20% ले लो, 50% ले लो, 100% ले लो, तो ना ये बिग प्रोफेशंस ये से ही करते हैं ये लोग, अपना सेटअप के हिसाब से ना बाय करते हैं ये लोग ये। और हमें स्टॉप लॉस लगाना आता ही नहीं है, इसलिए
और क्वांटिटी ख़रीदना नहीं आता है, तो इतनी सारी चीज़ों में प्रॉब्लम है। सबसे बड़े प्रॉब्लम तो क्या है, क्वांटिटी को बाय करने में है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टॉक को मुझे बाय करना है, इसका जो निचला बॉटम है वो यहाँ है फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसका निचला बॉटम ये है। अब अगर मैं यहाँ बाय कर रहा हूँ स्टॉक को, कर सकता हूँ यहाँ पर, मैं क्यों नहीं कर सकते, लोग करते हैं। तो अब ना मेरा स्टॉप लॉस ये, तो कितनी क्वांटिटी बाय करूँगा, केवल मैं यहाँ पर 5 ही क्वांटिटी बाय करूँगा। इसका मतलब 504 रुपये की, देखो इसको ध्यान से सुनो, अपन इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं ताकि सारी चीज़ दिखे। देखो 504 रुपये का अपन को यहाँ पर स्टॉक खरीदना है ना, 504 रुपये का। अब यहाँ पर अपन देखेंगे स्टॉप लॉस कितने रुपए का है, 415 रुपये का है। इसका मतलब क्या हुआ, तकरीबन 89 रुपये का स्टॉप लॉस है, यानी 90 रुपये का स्टॉप लॉस है। तो भाई 90 रुपये का स्टॉप लॉस है, इसका मतलब कितने स्टॉक खरीदूंगा मैं, 5 स्टॉक। तो 89 को ना आप 89 को या 90 को 5 से गुणा कर लो आप, तो तकरीबन जो है ना 90 मान लेते हैं इसको, 9 5 45, लगभग 450 रुपये का जो है ना यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है यहाँ पर। तो ये ट्रेड चलता रहेगा आपका। अब आपका या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या आपका टारगेट होगा। इसी तरीके से आपको और भी स्टॉक मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लो अब इसमें आपने ऑर्डर लगा दिया, केवल कितने क्वांटिटी खरीदना है, केवल 5 क्वांटिटी खरीदना है। अब या तो आपको टारगेट मिलेगा या आपको स्टॉप लॉस मिलेगा। अब इसमें ध्यान रखना, जितना आपने स्टॉप लॉस लिया ना उसका डबल आपको टारगेट लेना है। तो अब ना इसका रिवॉर्ड ये 1.35 है भी, तो 1.2 कितना आएगा, क्योंकि जितना आपने स्टॉप लॉस लिया इसका डबल टारगेट लेना है। तो ये देखो इसका डबल आ गया, ये आ गया यहाँ पर। इसका मतलब ना इसको मैं यहीं बेचूंगा। ये होता है मार्केट की स्ट्रेटजी। ये तो ये पूरा सेटअप बन गया मेरा। तो ये यहाँ अगर मुझे बाय करना है ना, तो मैं मेरा सेटअप तो ये 1:2, 2:4 ऐसे बोलते हैं ना लोग कि भाई मेरा रिस्क रिवॉर्ड जो है ना 1:2 का है। तो ये स्टॉक का 1:2 नहीं है, ये कैपिटल का 1:2 होता है। याद रखो ये चीज़ आप, ठीक है ना। तो अब कितने रुपए के अंदर अपन बाय करेंगे, यहाँ 504 रुपये में। स्टॉप लॉस सेटअप के हिसाब से कितना आया, 415 रुपये का आप स्टॉप लॉस आया। तो जितना स्टॉप लॉस आया ना उसका डबल हमें यहाँ पर क्या करना है, टारगेट लेके चलना है। अब 5 क्वांटिटी अगर आप बाय कर रहे हैं तो फिर, क्योंकि अब आप सोच रहे हैं सर इतनी कम क्वांटिटी बाय करेंगे तो कम प्रॉफिट होगा, तो भाई अपना रिस्क फिर बढ़ाओ आप, रिवॉर्ड भी बढ़ेगा। फिर सीधी सी बात है। अब आप सोच रहे हैं 500 रुपये का तो लॉस हो, तो फिर प्रॉफिट भी 1000 रुपये का होगा और कितने का होगा, तो आप कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं फिर आप, समझ गए क्या मेरी बात। अब जैसे फॉर एग्जांपल NBCC का है ये, ठीक है। अब इसको अपन समझते हैं NBCC को। अब इसका प्राइस चल रहा है यहाँ अभी 108.40। तो आप जाओ लॉन्ग पोजीशन के अंदर, लॉन्ग पोजीशन पे अभी यहाँ चल रहा है स्टॉक, यहाँ पर खरीदो। अब इसका सेटअप क्या कहता है भाई, इसका स्टॉप लॉस यहाँ लगना चाहिए। तो अब इसका स्टॉप लॉस यहाँ लग रहा है, तो यहाँ लगाओ, ये लो स्टॉप लॉस इसका यहाँ सेट करो। अब कितनी क्वांटिटी आ रही है देखो इसकी, 100 लगभग 39 क्वांटिटी यहाँ पर बाय करना है अपन को। अब लोग सोच रहे हैं 3% को और स्टॉप लॉस, अरे परसेंट मत सोचो, ये सोचो आपका ना कैपिटल का कितना रुपए जा रहा है, 500 रुपये जा रहा है केवल। अगर आप 500 रुपये भी नहीं गंवा सकते तो मार्केट फिर आपके लिए नहीं है। ये तो नंबर है, आप ये सोचो आपके कैपिटल का ना पर ट्रेड केवल 500 रुपये जा रहा है, ठीक है ना। तो 139 क्वांटिटी, 3 रुपये का यहाँ स्टॉप लॉस है तकरीबन, तो 139 को 3.58 से गुणा कर लो, लगभग 500 रुपये के लगभग आएगा। अब इसका ना कितने रुपये में फिर अपन को क्या करना है, यहाँ पर सेल करना है। तो देखो ये रिवॉर्ड 1.22 आ रहा है, और बढ़ा दो, ये आ गया है यहाँ पर रिवॉर्ड, ये 115 रुपये का टारगेट आ गया है यहाँ पर। समझ गए मेरी बात आप। तो इसलिए जो है ना ये चीज़ों को समझो और चीज़ों के हिसाब से काम करो, और आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा इसके अंदर, ठीक है। तो अपन अगर मैं 1 लाख का मेरे पास में माल है अभी फॉर एग्जांपल, तो मैं NBCC का अगर मुझे स्टॉक खरीदना है तो केवल मैं 139 स्टॉक खरीदूंगा मैं। अब मैं इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके बताता हूँ मैं आपको ना, लोग गलती कर क्या रहे हैं। जैसे जो है ना अपन देखते हैं
139 स्टॉक अपन को बाय करना है और 108 रुपये के हिसाब से बाय करना है। तो ये कितने रुपए होते हैं, 1 मिनट रुको, मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर कैलकुलेट करके। जैसे अपन कर रहे हैं 139 मल्टीप्लाई 108, तो ये तो 15,000 रुपये का माल हुआ, 15,012 रुपये का माल हुआ। अब लोग गलती क्या कर रहे हैं, 1 लाख के अंदर अगर मैं भाग दूँ, मान लो कितने रुपए का, 108 का, तो ये होते हैं, अगर मैं 1 लाख का पूरा माल खरीद रहा हूँ ना, फॉर एग्जांपल मान लो, तो अगर मैं 108 के हिसाब से खरीदूँ ना, तो मेरे पास 925 क्वांटिटी में खरीद सकता हूँ मैक्सिमम। तो अगर मैं 925 खरीद लूँगा, है ना, अब इसको समझो, और स्टॉप लॉस कितने रुपए का है आपका, 3 रुपये का है, तो तकरीबन ना आपको यहाँ 3,000 रुपये का फायदा है, 3,000 रुपये का लॉस हो जाएगा। मतलब आपके 6 ट्रेड के पैसे एक ही ट्रेड में चले गए आपके। ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं अपन, इसलिए हम नंबर ऑफ ट्रेड कम हो रहे हैं हमारे, और क्योंकि लॉस ज़्यादा हो रहा है। तो मार्केट में ना प्रॉफिट कमाने से इम्पोर्टेंट है कि अपना लॉस कम से कम हो और इक्वल लॉस हो, 500 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पर ट्रेड लॉस। अब हमारा पर ट्रेड लॉस कभी 2,000, कभी 3,000, कभी 4,000, क्योंकि हम तो सोच रखे कि मेरा 1:2, 2:3 है, क्योंकि हमने मार्केट की पोजिशनल साइज रूलिंग को ना हमने नहीं सीखा है, और ये कोई बताता भी नहीं है। जो लोग जिनसे ना मैंने भी सीखा है ना, उसने भी नहीं बताया है हमें। तो मैंने खुद ने फिर इसके बारे में सोचा, डिस्कवर किया, गूगल से मैंने चेक किया, तो मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली। तो मैंने सोचा कि आप तक ये पहुंचाऊं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करो, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।